हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुहैब आप सबका फिर से एक बार हमारे इस डॉट क्लासेस पर स्वागत करता हूं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस को देखा होगा तो आपको पता होगा कि अभी हम डीएवी स्कूल के क्लास 8 का चैप्टर 5 जो कि प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट है उसको पढ़ रहे थे। अगर आप डीएवी स्कूल से नहीं हैं और फिर भी आप जीएसटी के बेसिक्स को समझना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि हम आज आपको जीएसटी के सारे बेसिक्स को बताने वाले हैं। जीएसटी होता क्या है, जीएसटी अमाउंट क्या होता है, जीएसटी परसेंट्स क्या होता है, इन सब सारे चीज़ों को हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ देखेंगे। तो आइए आज हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं जीएसटी होता है क्या। तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यहाँ गुड्स का मतलब सामान होता है, तो सामान और सेवाओं के लिए जो टैक्स लगाया जाता है उसे हम जीएसटी के नाम से जानते हैं। तो जीएसटी का डिफिनेशन देख लेंगे हम। जीएसटी इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज्ड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो इम्पोज्ड मीन्स लगाया जाता है। तो लगाया जाता है किस पर, तो वस्तु के सेवाओं पर, वस्तु और सेवाओं के सप्लाई पर लगाया जाने वाला टैक्स जीएसटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है एक ऐसा टैक्स जो किसी भी व्यक्ति पर उसके इनकम को देख करके नहीं लगाया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलिए आपके मार्केट में आलू पोटैटो का दाम 20 रुपये केजी है, पर केजी, यानी कि 1 केजी के लिए आपको 20 रुपया देना होगा। उसमें कुछ जीएसटी भी होगा। उसमें मान के चलिए अगर 20 रुपीज़ आलू बिक रहा है तो दो रुपया उसमें जीएसटी लग रहा है। तो वो 2 रुपया जो टैक्स आप दे रहे हैं तो आप भी 2 रुपया ही दे रहे हैं। और आपसे ज़्यादा कमाने वाला, मान के चलिए आपके यहाँ कोई सबसे ज़्यादा अमीर है, 2 करोड़ रुपया वो मंथली कमा रहा, वो भी उस आलू को 20 रुपया दे करके 2 रुपया ही जीएसटी टैक्स देगा। तो आप भी टैक्स उतना ही देंगे जितना वो करोड़ रुपया कमाने वाला आदमी देगा। इसलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्स के इसमें रखा जाता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये हुआ कि आपके इनकम को देख करके वो टैक्स नहीं लगा रहा। चाहे आप 300 कमा रहे हो तब भी आपसे 2 रुपया ही टैक्स लेगा आलू पर, और आप अगर करोड़ कमा रहे हो तब भी आपसे 2 रुपया ही लेगा आलू पर टैक्स जीएसटी। तो ये है मतलब इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के कितने टाइप्स होते हैं। तो जीएसटी के 3 टाइप्स होते हैं जो कि नॉर्मल अभी हम पढ़ेंगे आपके बुक में नहीं पढ़ने के लिए। CGST, एक और आ जाता है यूनियन टेरिटरी जीएसटी, UGST आ जाता है। उसके बारे में हम उतना नहीं देखते हैं क्योंकि हम अभी यूनियन टेरिटरी के बारे में उतना जानना नहीं है हमें। तो CGST का मतलब होता है द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लेती है उसे CGST कहा जाता है। स्टेट गवर्नमेंट जो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए टैक्स लेती है उसे द स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंतर्गत रखा जाता है SGST। IGST इंटीग्रेटेड का मतलब होता है सेंट्रल और स्टेट दोनों जोड़ करके जो आएगा वो हो जाता है द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और आप इसी के बारे में पढ़ेंगे IGST के बारे में। तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में ही हमको पढ़ना है। ये CGST SGST दोनों आधा आधा होता है। अगर सेंट्रल 40% जीएसटी ले लिया है तो स्टेट भी 40% टैक्स लेगी, और दोनों मिला करके 28 हो जाता है। तो हमें 28% दिया रहेगा। तो IGST पे ही हमारा क्वेश्चन बेस्ड होगा, तो हमें इसी को ही देखना। आगे चलिए, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालना होगा। जीएसटी परसेंट और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ होगा। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जीएसटी परसेंट इंटू CP अपॉन 100। और मान के चलिए आपको जीएसटी परसेंट निकालना है और जीएसटी दिया हुआ, तो जीएसटी अपॉन CP इंटू 100। ये बिल्कुल प्रॉफिट और लॉस के जैसा ही है। जब प्रॉफिट परसेंट निकालना रहता था प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 होता था, लॉस निकालना होता था तो लॉस अपॉन CP इंटू 100 होता था। तो यहाँ जीएसटी परसेंट निकालना तो क्या होगा, जीएसटी अपॉन CP इंटू 100। CP मीन्स कॉस्ट प्राइस। सेम है, मैं बस एक बार फॉर्मूला का रिवीजन करवा दे रहा हूँ। अब देखिए जीके, इससे जनरल नॉलेज में कुछ क्वेश्चंस आता है जीएसटी से। तो सबसे पहले कौन ऐसा कंट्री था जो जीएसटी लाया था, तो फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इम्प्लीमेंट जीएसटी इन 1954 में ही फ्रांस जीएसटी लागू कर दिया था अपने कंट्री में। और उसके बाद फिर देखेंगे हम इंडियाज़ जीएसटी रेट इज़ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। अभी पूरी दुनिया में सबसे हाईएस्ट रेट अगर जीएसटी का है तो किसका है, इंडिया का। 28% रेट है इंडिया में जीएसटी का। और अभी इंडिया में जीएसटी का CEO कौन है, तो निर्मला सीतारमण, जो कि हमारी अभी फाइनेंस मिनिस्टर हैं इंडिया की। वही जो भी इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर होगा वही जीएसटी का
CEO होगा। तो निर्मला सीतारमन इज़ द करेंट चेयरमैन ऑफ GST काउंसिल। इसके अलावा भी और कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने नहीं लिखा है। तो जैसे अब मान के चलिए इंडिया में फादर ऑफ GST किसे कहा जाता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि उनका 2000s में आया था गवर्नमेंट, तब उन्होंने GST की रूपरेखा तैयार कर दी थी। और भी जैसे अभी GST लॉन्च किसने किया था इंडिया में, तो GST लॉन्च किया था BJP की गवर्नमेंट बनने के बाद 2014 में, 7 महीने के बाद फरवरी शायद 2015 में ये बिल आ गया था। और 1 अप्रैल 2017 को मतलब 2017 को GST इंडिया में लागू कर दिया गया था। जिसे लागू किया था उस टाइम में हमारे अरुण जेटली थे वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने लागू किया था। तो ये हमारे कुछ GST से जुड़े छोटे मोटे डिफिनेशंस और उसके टाइप्स और उसके कुछ फार्मूलाज और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे GK के, जो कि मैंने आपको करवाया है। एक बार मैं फिर से इसका रिवीजन कर लेता हूँ। आप पॉज करके अगर इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे, और इसके बाद हम फिर आप आगे बढ़ेंगे अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो हम वर्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि रेहाना परचेस्ड ए ड्रेस फॉर 5400 रुपीज़। रेहाना जो है कोई एक ड्रेस ली है, उसका कितना कॉस्ट है 5400, इंक्लूडिंग 12% GST, जिसमें 12% GST भी इंक्लूड है। यानी कि ये जो हमको अमाउंट दिया हुआ है, तो ये कॉस्ट प्राइस ऑफ ड्रेस विथ GST है। मतलब GST के साथ ड्रेस का प्राइस हमको दिया हुआ है, और GST परसेंट कितना दिया हुआ है 12%। फाइंड क्या करना, फाइंड द प्राइस ऑफ ड्रेस बिफोर GST वाज एडेड। GST ऐड करने से पहले इस ड्रेस का प्राइस क्या था, कॉस्ट प्राइस क्या था, वो हमें फाइंड करना है। तो चलिए देखिए हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट द प्राइस ऑफ ड्रेस विथ GST कितना दिया हुआ है 5400। तो हमें जो दिया हुआ था वो मैंने लिख दिया। तो लिखा मैंने द प्राइस ऑफ ड्रेस विथ GST 5400 रुपीज़। GST परसेंट कितना दिया हुआ 12 लिख दिया। अब हम लेट कर लेंगे द प्राइस ऑफ ड्रेस बिफोर GST। GST लगने से पहले जो इस ड्रेस का प्राइस था उसे हम क्या मान ले रहे हैं, X मान ले रहे हैं। लेट का मतलब होता है माना। तो मान लिया मैंने कि प्राइस ऑफ ड्रेस बिफोर GST क्या था X। अब अमाउंट ऑफ GST निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको परसेंट दिया हुआ, GST परसेंट कितना दिया हुआ 12। तो अमाउंट ऑफ GST का हमने फार्मूला लिखाया था आपको, GST परसेंट इंटू CP अपॉन 100। तो मैंने लिख दिया GST परसेंट कितना है 12 इंटू कॉस्ट प्राइस मैंने कितना मान लिया, लेट किया मैंने X, तो X रख दिया और अपॉन 100। तो देखिए मैंने 2 से कट किया, तो 52 जा 100, 6 2 जा 12। और फिर मैंने 2 से कट किया, 25 2 जा 50 और 3 2 जा 6। तो ये हमारा कट करके आ गया 3x अपॉन 25। तो अमाउंट ऑफ GST कितना हो गया हमारा 3x अपॉन 25, 3x अपॉन 25। अब अगेन द प्राइस ऑफ ड्रेस विथ GST कितना दिया हुआ 5400। तो ये जो प्राइस ऑफ GST के साथ जो ड्रेस का प्राइस है वो इतना दिया हुआ। तो उसमें क्या होगा, पहले कॉस्ट प्राइस होगा बिफोर GST, तो बिफोर GST प्लस और अमाउंट ऑफ GST जो है वो दोनों जुट करके ना ये आएगा 5400। क्योंकि GST जुड़ने से पहले जो रेट था वो और GST जुटने के बाद जितना अमाउंट जुटा वो दोनों मिला दूंगा, तो मैं प्राइस ऑफ ड्रेस विथ GST निकल जाएगा। तो वही मैंने लिख दिया। तो कॉस्ट प्राइस को मैंने X माना था, X लिख दिया। अमाउंट ऑफ GST अभी मैंने निकाला 3x अपॉन 25, तो वो रख दिया इक्वल टू 5400। यहाँ देखिए 1 और 25 कैल्शियम 25 हो जाएगा। 1 से 25 में डिवाइड देंगे तो 25 आएगा, 25 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, 25 से 25 में डिवाइड देने पर 1 आएगा। 1 से 3x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x। तो 25x और 3x मिलकर के कितना x हो गया 28x अपॉन 25। और इधर तो 5400 जो है वो वही रह जाएगा। अब देखिए जब इस तरह का हमारा आ जाता है सिचुएशन, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है वो हम समझ लेंगे। इसके ऊपर से इसके नीचे में, यानी कि इसके न्यूमरेटर से इसके डिनोमिनेटर में, इक्वल टू के लेफ्ट साइड के से इक्वल टू के राइट साइड के ऊपर नीचे में क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब इसके ऊपर से इसके नीचे, इसके ऊपर से इसके नीचे। तो यहाँ हम 28x में करेंगे 1 से तो 28x का 20x रहेगा। और 5400 में करेंगे हम 25 से तो 5400 इंटू 25। अब देखिए 28x इधर मल्टीप्लाई में है, उसको हम इक्वल टू को इधर ले जा रहे हैं, तो इधर का उल्टा हो जाता है। इधर अगर मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में, तो यहाँ करके 28 डिवाइड में हो गया।
फिर मैंने कट किया, 2 से कट किया, 14 टू जा 28, 27,000 मतलब 2700 टू जा 5400, इस तरह से कटेगा। कटने के लिए मैंने आपको बार बार समझाया, फिर समझा दे रहा हूँ। 2 से कट किया, देखिए तो 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 2 आ जाएगा, तो 2 1 जा 2, और 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 8 आएगा, तो 2 4 जा 2, तो 14 बार में आ गया। यहाँ देखिए काटा मैंने, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 1 आ जाएगा 7, 4 के आगे तो 14 हो गया। 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 14 आएगा, 7, 2 0 का 2 0 उतार दिया। अब फिर मैंने कट किया 2 बार में, तो 7 2 जा 14, यहाँ आ जाएगा 1350 टू जा 2700, तो कट कर दिया तो आगे हमारा 1350 इंटू 25/7। तो अब ये देखिए मैं ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके नीचे से डिवाइड दे दूंगा। यहाँ 1315 में 25 से मल्टीप्लाई करने पे आ गया 33,750/7। 7 से मैं डिवाइड दे दूंगा इसमें, तो आएगा 4821.428। डिवाइड का रूल होता है 3 डिजिट तक फाइंड करते, तो मैंने 3 डिजिट तक लिख दिया। तो हमारा x इज इक्वल टू कितना आ गया, 4821.428। पॉइंट के बाद तोड़ करके पढ़ा जाता है 428, ऐसे नहीं पढ़ देंगे 428, गलत है, ये रॉन्ग है। ये सब आप जानते होंगे, उम्मीद है हमें। तो यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस ड्रेस बिफोर जीएसटी निकल गया, कितना निकल गया, तो लिख दिया मैंने कि हेंस द प्राइस ऑफ ड्रेस बिफोर जीएसटी वाज एडेड इज 4821.42। आंसर में 42 तक ही है, 2 ही डिजिट लिया इसलिए इतना ही लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इजी है। यहाँ कह रहा फाइंड द अमाउंट टू बी पेड फॉर द फ्लोइंग आइटम्स इफ़ 28% जीएसटी इज चार्ज ऑन ईच आइटम। मतलब हर एक आइटम पे 28% जीएसटी चार्ज करने के बाद उसका अमाउंट कितना होगा। जब फर्स्ट दिया हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ए चॉकलेट एट रेट ₹150, यानी 150 उसका कॉस्ट प्राइस है, 28% इस पे जीएसटी लगाने के बाद अब इसका अमाउंट क्या होगा वो हमें बताना है। तो जो भी हमें क्वेश्चन नंबर में मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ उसे मैं लिख लूँगा और उसके बाद मैं सबको सॉल्व कर लूँगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैंने लिखा गिवन डैट कॉस्ट प्राइस ऑफ चॉकलेट कितना दिया हुआ है, ₹150। तो 150 रुपीज़ मैंने लिख लिया जो चॉकलेट का कॉस्ट प्राइस है। जीएसटी कितना हम इस पर चार्ज कर रहे हैं 28%, तो जीएसटी परसेंट दिया हुआ हमारा 28। अमाउंट ऑफ जीएसटी का मैंने फार्मूला आपको बताया था, जीएसटी परसेंट इंटू CP/100 रख दिया मैंने वैल्यू। जीएसटी परसेंट 28, कॉस्ट प्राइस कितना है 150 और अपॉन 100। यहाँ देखिए मैंने कट किया 10 से 10 कट गया, 2 से कट किया तो 5 2 जा 10 तो 5 आया। अब 14 2 जा 28, 14 आ गया। अब 5 से कट कर दिया मैंने, 5 3 जा 15 कट गया, यानी 14 3 जा 42। अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना आ गया 42। तो अब जीएसटी 42 रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस 150 रुपीज़। तो चॉकलेट का अब प्राइस क्या हो जाएगा जीएसटी के साथ, टोटल अमाउंट ऑफ चॉकलेट कितना हो जाएगा 150 जो कॉस्ट प्राइस था, और जीएसटी जुटने के बाद 42 रुपीज़ उसमें और ऐड होगा, यानी कि अब वो जो 150 का चॉकलेट था जीएसटी लगने के बाद आपको कितना में मिलेगा 192 में। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 भी सेम इसी तरह है। हमें लैपटॉप का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 55,000, 28% जीएसटी चार्ज ये दिया हुआ है, तो रेट दिया हुआ है, जीएसटी रेट दिया हुआ है और उसका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। हमें टोटल अमाउंट ऑफ लैपटॉप निकालना है विथ जीएसटी कितना होगा। तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 2 में जो हमें गिवन है उसे मैंने पहले लिख दिया है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ लैपटॉप हमें दिया हुआ 55,000, जीएसटी परसेंट तो समय 28 होगा, तो इसमें भी मैंने जीएसटी परसेंट लिख दिया 28। अमाउंट ऑफ जीएसटी निकाल दिया मैंने, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी का जो फार्मूला होता है जीएसटी परसेंट इंटू CP/100। देखिए तो हमारा जीएसटी परसेंट कितना है 28 और कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ 55,000, तो वो मैंने वैल्यू पुट कर दिया यहाँ। और उसके बाद फिर मैंने कट किया तो 2 0 से 2 0 कट हो गया, तो यहाँ हमारा 550 में 28 से मल्टीप्लाई हो जाए तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना आ जाएगा 15,400। तो हमारा अमाउंट ऑफ जीएसटी आ गया 15,400, यानी अब हमें टोटल अमाउंट ऑफ लैपटॉप मिल जाएगा। तो 55,000 से लैपटॉप का कॉस्ट प्राइस था और उसमें जीएसटी कितना जुट रहा है तो 15,400, जो कि अभी हमने निकाल लिया। तो ऐड होने के बाद कितना आ जाएगा हमारा 70,400, यानी जो 55,000 का लैपटॉप था जीएसटी लगने के बाद अब उसका प्राइस कितना हो गया तो 70,400। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें एक परफ्यूम का प्राइस दिया हुआ, कितना दिया हुआ कॉस्ट प्राइस 580,
तो मैंने लिख दिया कि गिवन दैट कॉस्ट प्राइस ऑफ परफ्यूम इज इक्वल टू 580, जीएसटी परसेंट तो नहीं है 28। फिर मैंने अमाउंट ऑफ जीएसटी निकाला, तो जो फार्मूला होता है मैंने रखा जीएसटी परसेंट इंटू CP अपॉन 100। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या हो जाएगा हमारा, जीएसटी परसेंट की जगह 28 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना है 580 लिख दिया मैंने यहाँ। 10 से 10 कटा, अब मैंने 2 से कट किया तो 5 2 जा 10, 14 2 जा 28। अब देखिए कटेगा नहीं तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 14 इंटू 58 अपॉन 5, तो करने पे कितना आ जाएगा 812 अपॉन 5। तो यहाँ हम जब पॉइंट में निकालेंगे इसका वैल्यू, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना हो जाएगा 162 रुपीज़ और 0.4 रुपीज़, 162.4। अब इसको हम टोटल अमाउंट ऑफ परफ्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो कॉस्ट प्राइस में जीएसटी का जो अमाउंट आया वो हम ऐड कर देंगे। तो जीएसटी अमाउंट ऐड करने पे कितना आ गया हमारा 742.4, ये हो गया हमारा आंसर। ये क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप इसका अगर हो सके तो पॉज करके खुद से रिविजन कर लें। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो देखेंगे हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो यहाँ कह रहा है रमन परचेस इंसेक्टिसाइड्स फॉर हिज फार्म एट ₹23,600 इंक्लूडिंग जीएसटी। ये रमन जो है वो इंसेक्टिसाइड्स कीटनाशक दवा को कहते हैं। कीड़ा मकोड़ा लग जाता है ना पेड़ पौधे में, उसको मारने के लिए जो दवा आती है उसको इंसेक्टिसाइड्स कहा जाता है। तो रमन परचेस करता है इंसेक्टिसाइड्स फॉर हिज फार्म, अपने फार्म के लिए इंसेक्टिसाइड्स लेता है कितने में 23,600 में, जिसमें इंक्लूडिंग है जीएसटी इंक्लूड होने के बाद वो ख़रीदा है 23,600। और क्या कहता है आगे क्वेश्चन, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ इंसेक्टिसाइड्स वाज 20,000, और उस इंसेक्टिसाइड्स जो कीटनाशक दवा है उसका कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ 20,000। तो हाउ मच जीएसटी परसेंट हैज़ ही पेड, तो उसे कितना परसेंट जीएसटी परसेंट देना पड़ा है उस दवा को ख़रीदने के लिए, ये हमें बताना। तो यहाँ पे जो भी हमें गिवन है सबसे पहले हमने लिख लिया। तो गिवन डैट दी कॉस्ट प्राइस ऑफ इंसेक्टिसाइड्स बिफोर जीएसटी, जीएसटी से पहले कितना प्राइस दिया हुआ तो 20,000, तो मैंने 20,000 लिख लिया। अब दिया हुआ दी कॉस्ट प्राइस ऑफ इंसेक्टिसाइड्स आफ्टर जीएसटी, जीएसटी लगने के बाद कितना प्राइस हो जा रहा है तो 23,600, वो मैंने लिख दिया। अब अमाउंट ऑफ जीएसटी निकाल लेंगे हम यहाँ से, इन दोनों जो दिया हुआ, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी उससे कितना देना पड़ा, तो इतना उसने पे किया, लेकिन था दवा का कॉस्ट प्राइस कितना, इतना जीएसटी लगने के बाद इतना हो गया था, तो मैंने घटा दिया। तो 23,600 में मैंने 20,000 को माइनस कर दिया, तो हमारा कितना आ जाएगा अमाउंट ऑफ जीएसटी 3,600। अब जीएसटी परसेंट का जो फार्मूला होता है वो रख देंगे। तो जीएसटी परसेंट का फार्मूला क्या होता है, जीएसटी अपॉन सीपी इंटू 100। जीएसटी अभी हमने निकाला 3,600 उसने पे किया, तो लिख दिया मैंने वैल्यू 3,600 अपॉन सीपी, कॉस्ट प्राइस कितना 20,000 रख दिया इंटू 100। देखिए पहले 2 0 से 2 0 कट किया मैंने, और उसके बाद फिर ऊपर के 2 0 से 2 0 कट किया मैंने, तो अब तो नीचे कोई 0 नहीं बचा, सारा 4 0 जो था सारा का सारा कट गया। अब 2 बचा, ऊपर में 36 बचा, तो 2 का टेबल कितना और पड़ेंगे 36 आएगा 18 कट गया, यानी उसे जीएसटी परसेंट कितना दिया पड़ा 18, तो लिख दिया मैंने। हेंस रमन पेड 18% जीएसटी ऑन इंसेक्टिसाइड्स, ये हो गया हमारा आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि मैंने आपको जीएसटी का चैप्टर अच्छे से पढ़ा दिया है, और अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और बताएं कि आपके कोई आए हैं एक ऐसे टीचर जो आपके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर करके समझा रहे हैं, तो जल्दी करें, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें।